नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का सेशन चल रहा है। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो 6 मौलिक अधिकार हम लोगों को दिया गया है उसमें पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24। तो ये तीनों अधिकार हम लोगों ने पढ़ लिया है और समझ लिया है। आज चौथा अधिकार है धर्म का अधिकार, यानी कि हम लोग धार्मिक रूप से भी स्वतंत्र हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं। तो इस पर हमारा संविधान क्या कहता है और मौलिक अधिकार के अंतर्गत किस तरह से हमें ये अधिकार दिया गया है। तो देखिए, इसमें कुल आपको 4 अनुच्छेद पढ़ने पड़ेंगे। तो अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी इसका शीर्षक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम एक एक करके इसको समझते हैं। देखिए, अनुच्छेद 25 हर व्यक्ति को अधिकार देता है, केवल भारत के नागरिकों को नहीं बल्कि भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार मिला है। 25 भी, 26 भी, 27 भी और 28 भी। अनुच्छेद 25 में साफ साफ लिखा गया है, प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने, उसकी उपासना करने और उसका प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। तो इसमें शब्द कौन कौन से हैं? एक शब्द आया अंतःकरण, एक शब्द आया धर्म को मानना और एक शब्द आया धर्म का प्रचार करना। पूरा सेंटेंस किस तरह से था? प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को अबाध रूप से मानने एवं उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता दी जाती है या अधिकार दिया जाता है, इस तरह से लिखा गया है। तो अंतःकरण का मतलब क्या होता है? अंतःकरण का मतलब होता है कि व्यक्ति को अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना है। यानी व्यक्ति को अगर लगता है कि वो किसी भी अलौकिक सत्ता पर विश्वास कर सकता है तो वो विश्वास करे, कोई इस पर मना नहीं कर सकता। अगर उसको लगता है कि वह किसी अलौकिक सत्ता पर विश्वास न करे तो भी वो आजाद है, कोई उसको ये नहीं कह सकता कि आप किसी भी धर्म को क्यों नहीं मान रहे हैं। सरल शब्दों में आपको बताएं तो जैसे एक व्यक्ति है, वह हिंदू है या मुस्लिम है या सिख है या ईसाई है, मतलब वह भारत में पैदा हुआ है, भारत में रह रहा है, या कहीं बाहर से भी अगर वो आया है और उसको लगता है कि उसकी आस्था श्री राम में है और वह किसी भी जात धर्म मजहब का है, तो वह श्री राम की उपासना कर सकता है, उसको पूरी छूट दी जाती है। और अगर वह हिंदू धर्म का है तब वह श्री राम की उपासना करे, चाहे बजरंगबली की करे, चाहे शंकर जी की करे, चाहे मुस्लिम धर्म की किसी की करे, चाहे ईसाई धर्म में ईसा मसीह की करे, चाहे गुरु नानक जी की करे, चाहे जिसकी करे। मतलब भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने अंदर की आवाज को सुन करके, जिसको उसे लगता है कि हम इस पर विश्वास करेंगे तो हमारा फायदा होगा, हमारा लाभ होगा, हम आगे बढ़ेंगे, उस पर वो विश्वास कर सकता है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, सेकुलरिज्म स्टेट है। और पंथ निरपेक्षता का मतलब ही होता है कि राज्य धर्म से तटस्थ रहेगा, यानी कि धर्म से समान दूर रहेगा, समान भाव से समानता भी रखेगा, किसी धर्म को ज्यादा नहीं मानेगा और न ही किसी धर्म को कम, यानी सबको समान भाव से देखेगा। यानी राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की छूट होगी। यह है अंतःकरण की बात। धर्म को मानने का मतलब होता है कि जिस संप्रदाय में आप विश्वास करते हैं, जिस धर्म को आप मानते हैं, उसकी जो जो प्रथाएं हैं, अगर आपको ठीक लगता है, आप उस पर विश्वास करते हैं, तो आप उसके अनुसार कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि 1 सप्ताह की फास्टिंग रखना चाहिए, ये हमारे धर्म में है, तो आप रखिए, आपको कोई मना करने वाला नहीं है। मतलब जिस रूप में आपका धर्म है, जिसे आप स्वीकार करते हैं, जिसे आप मानते हैं, उसके कर्म कांडों को आप उस तरह से कर सकते हैं
पूरी आज़ादी आपको है। इसी तरह से प्रचार करने की भी आज़ादी है। मतलब कि हमने तो किसी को आराध्य मान लिया, मान लीजिए, और हम उन आराध्य को खुश करने के लिए या उन आराध्य की कैसे उपासना की जाए उस तरह से हम कर्मकांड तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरों के सामने रख सकते हैं? तो बिल्कुल, इसी को प्रचार करना कहा जाता है। यहाँ स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि प्रचार करने का आशय ये नहीं है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति को जाकर बहलाकर, फुसलाकर, लालच दे करके या डरा धमका करके अपने धर्म में खींचने की कोशिश करे। मतलब साफ साफ समझिए कि धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं दिया गया है, लेकिन आपकी बातों से, आपके विचारों से, आप जिस धर्म को मानते हैं उस धर्म की अच्छाइयों को सुन करके अगर कोई दूसरा व्यक्ति इम्प्रेस हो जाता है, मतलब पसंद कर लेता है, और वह स्वेच्छा से आपकी बातों के हिसाब से आपके धर्म को मान लेता है, तो भी आप फिर गलत नहीं हैं और ना ही उसको कोई गलत ठहराएगा। बात समझ में आ गई? मतलब आप किसी को लालच दे करके धर्म परिवर्तित नहीं करा सकते, लेकिन वो स्वेच्छा से धर्म परिवर्तित कर रहा है तो ये उसका अधिकार है, आप इसके लिए प्रचार आप कर सकते हैं। तो ये आपके अनुच्छेद 25 में साफ साफ पूरी बातें लिखी गई। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि यहाँ पर जो धर्म को मानने की बात आई और अभी कर्मकांड की बात आई कि हम अपने धर्म के हिसाब से कर्मकांड कर सकते हैं, तो बहुत सारे धर्म, यहाँ तक कि हिंदू धर्म में भी ऐसे ऐसे काम हैं, कर्मकांड का ही रूप हैं, जिन्हें आज हम शायद नहीं कर सकते, उसे सरकार ने रोका है। तो इसके लिए क्या है? इसके लिए अनुच्छेद 25 में 1 और 2 सब क्लूज जोड़ी गई है। यानी अनुच्छेद 25 का एक राज्य को यह अधिकार देता है कि वह लोक व्यवस्था, समझिएगा ध्यान से, लोक व्यवस्था, सदाचार, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, सदाचार, मोरलिटी, स्वास्थ्य, हेल्थ, इनको ध्यान में रखते हुए इन पर निर्बंधन लगा सकता है। ये अनुच्छेद 25 का 1 कहता है। और 2 क्या कहता है, अभी हम आगे आपको बताएंगे, पहले इसको समझिए। देखिए, लोक व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सरकार कुछ कर्मकांडों पर रोक लगा सकती है। तो कैसी कर्मकांडों पर रोक लगा सकती है? जैसे मान लीजिए, मैं आपको, इसको माइंड मत करिएगा, मैं आपको एक उदाहरण के रूप में समझा रहा हूं ताकि अच्छे से समझ में आए, इसलिए मैं एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण देकर आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि कुछ मुस्लिम लोग ये कहें कि बकरीद के अवसर पे हमारे धर्म के हिसाब से गाय काटना अलाउ है। अब अलाउ है कि नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको समझा रहा हूँ। अगर वो ऐसा कहते हैं कि बकरीद के अवसर पे गाय को काटना अलाउ है, अर्थात हम जैसे बकरा की बलि देते हैं वैसे ही गाय की भी बलि देंगे, तो सरकार इस पर रोक लगा सकती है। किस आधार पे? लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के आधार पर इस पर रोक लगा सकती है। इसलिए क्योंकि गाय हिंदुओं की आस्था है, हिंदू लोग गाय की पूजा करते हैं, इसलिए जब आप गाय की बलि देंगे तो उनको ये नागवार गुजरेगा, अच्छा नहीं लगेगा और दंगे हो सकते हैं, व्यवस्थाएं गड़बड़ हो सकती हैं। इसलिए लोक व्यवस्था के आधार पर सरकार रोक लगा सकती है। बिल्कुल इसी तरह से कोई अगर कर्मकांड हिंदुओं का है जिससे मुस्लिमों को या किसी अन्य धर्मों को ठेस पहुंचती है तो हिंदुओं को भी रोका जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सदाचार के कोई एक उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई हिंदू धर्म का पुजारी या कोई भी किसी धर्म का मानव की हड्डियों के साथ नृत्य करे, खोपड़ी, मानव की खोपड़ी लेकर के पब्लिक में नाचे, नृत्य करे, तांडव करे, और या खतरनाक हथियार लेकर के तांडव करे, तो यह सदाचार के आधार पर सरकार इस पर रोक लगाएगी, राज्य इस पर रोक लगाएगा। क्योंकि सदाचार के आधार पर इसलिए रोक लगाएगा क्योंकि जो मानव की खोपड़ी है ना, जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अस्थियों को पूजा जाता है, बहुत शिष्टाचार से, बहुत सम्मान के साथ उसको दफनाया जाता है या प्रवाह किया जाता है या जलाया जाता है, उसकी अंत्येष्टि संस्कार की जाती है। इसलिए आप उसकी अस्थियों के साथ इस तरह से खेल दिखा करके सदाचार को खत्म कर रहे हैं। इस आधार पर इस पर रोक लगाई जाती है।
स्वास्थ्य के आधार पर मैं आपको एक बहुत अच्छा उदाहरण समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हिंदू धर्म में कीर्तन होता है 24 घंटे का, रामायण होता है या भागवत होता है। इसी तरह से मुस्लिमों में अलग अलग तरह से होते हैं प्रोग्राम। मतलब कहने का भाव ये है कि लाउड स्पीकर लगा करके दूर तक वो आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे धार्मिक कर्मकांड होते हैं। तो मान लीजिए कि एक गांव में अगर कीर्तन हो रहा है और उस गांव में जहां पे हो रहा है वहीं पे कुछ लोग बीमार हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप शोरगुल में रहेंगे, मतलब जहां पे शोरगुल होता है, अगर आप वहां रहेंगे तो आप और बीमार पड़ जाएंगे या आपकी मृत्यु हो सकती है। अब उन्हीं के पड़ोस में कीर्तन होने लगा, लाउड स्पीकर लगाया गया और इतना तेज कि 4-5 गांव तक सुनाई दे रहा है। तो उस व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए इस पर रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए वो व्यक्ति या उस व्यक्ति की ओर से कोई कंप्लेन करेगा और सरकार उस पर रोक लगाएगी कि नहीं, आप लाउड स्पीकर निकाल दीजिए। बेशक आप कीर्तन कर रहे हैं, रामायण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप लाउड स्पीकर निकाल करके करिए। 24 घंटे क्यों, 48 घंटे करिए। लेकिन लाउड स्पीकर से स्वास्थ्य व्यक्ति का और खराब हो सकता है, नींद लोगों की खराब हो सकती है, इसलिए इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो इस तरह से 25 का एक अपवाद के रूप में है ये जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई हैं। लेकिन ये भी अपवाद आपने ध्यान से समझा होगा, ये भी अपवाद नहीं है, बल्कि यह भी एक धर्म का अभिन्न अंग ही है। क्योंकि धर्म का उद्देश्य ही होता है लोगों का कल्याण करना। तो जब यहाँ पे लोगों का कल्याण जिस काम से नहीं होगा तो फिर वो धर्म का अंग कैसे हो सकता है। 25 का 2 में लिखा गया है कि धार्मिक स्वतंत्रता के होते हुए भी राज्य विधि बना करके कुछ प्रयोजन कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि अभी सबरीमाला का मंदिर जो है केरल में, वहाँ पे महिलाओं को जाना निषिद्ध किया गया है, लेकिन महिलाएं जाना चाहती हैं, लेकिन रोका गया है। तो राज्य भी चाहता है कि नहीं, पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी जाएं। अब ये कानून तो बनाया गया लेकिन माना नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर निर्णय दिया लेकिन बहुत मान्य नहीं हुआ, एक नई बेंच बैठी है। तो धार्मिक आधार पर भी अगर कहीं भेदभाव भी हो रहा है तो सरकार उस पर विधि बना सकती है, ऐसा 25 का 2 में लिखा गया है। तो हम लोगों ने अभी समझा कि अनुच्छेद 25 क्या है। अनुच्छेद 25 एक लाइन में अगर कहें तो अनुच्छेद 25 आपको अधिकार देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं और उसका प्रचार कर सकते हैं। लेकिन ये सब कुछ आप लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए करेंगे। अनुच्छेद 26 में लिखा है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण है, समझिएगा। ये जो अधिकार है वो संस्थाओं को दिया गया है, व्यक्तियों को नहीं दिया गया है। 25 जो अधिकार है वो व्यक्तियों को है, लेकिन ये संस्थाओं को दिया गया है। यानी कि कोई भी संस्था अपने धार्मिक कार्यों का प्रयोजन कर सकती है, इसमें सरकार रोक नहीं लगाएगी। धार्मिक शिक्षा भी दे सकती है। जैसे एक संस्था है, मान लीजिए रामकृष्ण मिशन। अब रामकृष्ण मिशन में क्या होगा, राम की शिक्षा दी जाएगी या कृष्ण की शिक्षा दी जाएगी, मतलब हिंदू धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाएगी। तो यहाँ पर सरकार ये नहीं रोकेगी इस आधार पर कि भारत एक सेकुलरिज्म है, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, तो आप धार्मिक शिक्षा क्यों दे रहे हो। सरकार इस आधार पर नहीं रोकेगी, क्योंकि अनुच्छेद 26 में साफ साफ लिखा गया है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। यानी कि संप्रदाय अगर कोई संस्था बनाते हैं तो उस संस्था का जो नियम होगा, जो कानून होगा, वही निर्धारित करेंगे, सरकार निर्धारित नहीं करेगी। लेकिन अब जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, नाम से तो है कि मुस्लिम विश्वविद्यालय है, इसका मतलब यहाँ पर धर्म की शिक्षा ज़्यादा दी जाती होगी। लेकिन नहीं, सरकार ने रोक लगाई है, यहाँ पर धर्म की शिक्षा अलाउ नहीं है। क्यों अलाउ नहीं है? क्योंकि यह संस्था किसी धार्मिक संस्था के द्वारा नहीं बनाई गई है, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पूरी तरह से सरकार द्वारा पोषित है। सरकार तनख्वाह देती है, पूरा प्रबंधन सरकार करती है। तो जो भी काम सरकार करेगी, ठीक है, उस पर धर्म का प्रभाव नहीं रहेगा। लेकिन जो कार्य कोई धार्मिक संस्था करेगी वो अपने हिसाब से नियम बना सकती है, कार्य कर सकती है। ये लिखा है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 27 में साफ साफ लिखा है धार्मिक करों से आज़ादी
या धार्मिक करों से छूट। क्या है समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए पुराने जमाने में जजिया कर आप लोगों ने नाम सुना होगा, जकात, उस्र, तमाम प्रकार के मुस्लिमों के द्वारा कर लगाए गए थे। इसी तरह से हिंदुओं राजाओं द्वारा भी कर लगाए गए थे। तो कर लिया जाता था और वह कर का मेन जो काम है वो यही होता था कि धर्म का प्रचार करना। हालांकि और कामों में भी लगाया जाता था कर, लेकिन ज़्यादा धर्म की उन्नति के लिए पुराने ज़माने में प्राचीन काल में लगाया जाता था। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए संविधान में लिखा गया साफ साफ कि धार्मिक कर देने से छूट होगी। यानी कि आपको कोई ये नहीं कह सकता कि फला धर्म का विकास करना है, वृद्धि करनी है, इसलिए आप कर दीजिए। तो किसी धर्म को बढ़ाने के लिए, उसके उत्थान करने के लिए अगर सरकार कोई टैक्स लगाती है, कर लेती है, तो ये गलत है, वो ऐसा नहीं कर सकती। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हिंदू धर्म का कहीं मेला लगना है, हिंदू धर्म का फेस्टिवल है और एक जगह बहुत बड़ा मेला लगना है। तो अब इस मेले के लिए दो चीजें हैं। ये मेला जो है, खर्च तो होगा है इस मेले में, पूरा इसको पब्लिक आएगी तो पूरा देख रेख करने के लिए, सड़क बनाने के लिए, पानी का प्रबंध करने के लिए, बिजली का प्रबंध करने के लिए, तमाम प्रशासनिक प्रबंध के लिए, सब कुछ के लिए मेले के लिए खर्चा चाहिए। तो अब दो रास्ते हैं, या तो ये मेला के जो प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष हैं वो चाहे तो कर लगा दें कि इस सड़क से गुजरने वाले सभी व्यक्ति को 100 रुपये कर देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मेला लगेगा, या फिर इस गांव के या 10-20 गांव के जितने भी लोग रहते हैं सभी को 10-10 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, अनिवार्य है, सब लोग दीजिए क्योंकि यहाँ पे मेला लगेगा। ये रास्ता भी है। दूसरा ये है कि दान लें, मतलब कर न लगाएं, दान लें। तो यहां पर संविधान यही कहता है कि आप कर नहीं लगा सकते, आप दान ले सकते हैं। यानी कि ये मेले का आयोजन करने के लिए आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि आप पैसा दीजिए। अगर वो स्वेच्छा से दे रहा है तो आप लीजिए, नहीं दे रहा है तो आप उससे नहीं ले सकते। इसी को बोला जाता है दान आप ले सकते हैं। स्वेच्छा से वो व्यक्ति दे रहा है तो आप ले सकते हैं। जैसे भारत जब आज़ाद हुआ उसके बाद हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर भारत में शामिल नहीं हो रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशलता से ये शामिल हुए। तो जूनागढ़ में सोमनाथ की मंदिर है, तो सोमनाथ की मंदिर बनाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने घोषणा कर दिया था कि हाँ हम सोमनाथ की मंदिर बनवाएंगे। लेकिन वो मंदिर सरकार के पैसे से नहीं बनी, यानी कि सरकार के जो खजाने में पब्लिक का टैक्स जाता है उसके पैसे से वो मंदिर नहीं बनी थी, बल्कि उसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था और लोगों से अपील किया गया था कि सब लोग स्वेच्छा से जितना चाहते हैं यहाँ पे दान करिए। तो लोगों ने दान किया था और उस दान के पैसे से मंदिर बनी थी। ठीक इसी तरह से जैसे अयोध्या में मंदिर बन रही है तो ये सरकार के पैसे से मंदिर नहीं बनेगी, सरकार के खजाने से पैसा नहीं खर्च होगा। ठीक है, इसके लिए ट्रस्ट बनाया गया है ना, लोग दान दे रहे हैं तो स्वेच्छा से दे सकते हैं। अब सरकार ऐसा नहीं कह सकती कि सब लोगों को 10 रुपये देना जरूरी ही है, मंदिर बन रही है, ऐसा नहीं कर सकती। लोग चाहे 10 रुपये दें, चाहे 10 लाख दें, चाहे 10 करोड़ दें, चाहे जितना दें वो ले भी लेगी, जो ट्रस्ट बनाया गया है वो ले लेगा। तो ध्यान रखिएगा, कर नहीं ले सकते, दान ले सकते हैं। और एक और इसमें शब्द है शुल्क भी ले सकते हैं। सरकार किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए शुल्क लगा सकती है, लेकिन ये शुल्क भी उसी धर्म के लोगों पर लगाया जाएगा, न कि दूसरे धर्म के लोगों पर। उस धर्म के लोगों पर शुल्क इसलिए लगाया जाएगा कि क्योंकि मैं आपके धर्म का उत्थान कर रहा हूं तो आप कुछ शुल्क दीजिए। शुल्क के बदले में कुछ कार्य होता है, कर के बदले में ये कर अनिवार्य होता है, जरूरी नहीं है कि कर के बदले में कुछ कार्य हो। तो सरकार शुल्क ले सकती है, दान ले सकती है। और ध्यान रहे कि अगर शुल्क हिंदू धर्म के उत्थान के लिए ले रही है तो शुल्क मुस्लिम धर्म के उत्थान के लिए भी ले सकती है, ईसाइयों के लिए भी ले सकती है, सिखों के लिए भी, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, सबके लिए बराबर है, किसी के लिए स्पेशल नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का ये अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 28।
इसमें लिखा गया है शिक्षण संस्थाओं में छूट। इसके 3 पार्ट हैं, हम तीनों को आपको बारी बारी समझाते हैं। 28 का 1 है, 28 का 2 है और 28 का 3 है। तो तीनों बातें क्या क्या लिखी गई हैं देखिए। 28 का 1 में लिखा गया है कि जो संस्था कौन सी? शिक्षण संस्था। जो शिक्षण संस्था पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, कहने का भाव जो सरकारी संस्था है उस संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कोई इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, कोई भी शिक्षण संस्थान है, अगर वह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित है, यानी कि टैक्स का, यानी कि जनता ने जो टैक्स सरकार को दिया है उसका पैसा उसमें अगर लगता है, तो उस शिक्षण संस्थान में किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहां तक कि जो सुबह का प्रेयर होता है, प्रार्थना होता है, वो प्रार्थना भी ऐसी होगी कि उसमें किसी भी धर्म के देवी देवता का नाम न आए। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना, खासकर इंटर कॉलेजों में ऐसा प्रेयर होता है, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। हम जहाँ पढ़ते थे इंटर कॉलेज में, तो 9-10 अलग इंटर कॉलेज में पढ़े तो वहाँ भी यही होता था, 11-12 दूसरी जगह पढ़े वहाँ भी यही होता था, और जगह क्या होता है हमको बहुत आइडिया नहीं है, लेकिन संविधान में यही लिखा गया है कि प्रेयर में भी किसी धर्म के देवता का नाम नहीं आना चाहिए, किसी भी, हिंदू का ही नहीं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी का भी नहीं आना चाहिए। यानी कि धार्मिक इंडिकेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए शिक्षण संस्थाओं में। तो पूरी तरह से इसे खारिज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हिंदू धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, मुस्लिम धर्म की कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षा क्या दी जाएगी? पढ़ाई लिखाई, गणित, विज्ञान, भूगोल, नैतिक शास्त्र, इथिक्स, सब कुछ पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसी शिक्षा नहीं दी जाएगी जिस शिक्षा से किसी धर्म विशेष को बढ़ावा मिले। आदर्श के रूप में पढ़ाया जाएगा, राम को पढ़ाया जाएगा, आदर्श के रूप में मोहम्मद को पढ़ाया जाएगा, आदर्श के रूप में ईसा मसीह को पढ़ाया जाएगा, लेकिन वो पढ़ाने का भी तरीका ऐसा होगा कि उस धर्म को बढ़ावा न मिले। दूसरे में लिखा है, दूसरा दरअसल पहले वाले का आप अपवाद है, ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कोई संस्था, किसी भी धर्म की कोई संस्था अगर कोई शैक्षणिक संस्थान बनाती है तो उसमें वह धार्मिक शिक्षा दे सकती है। जैसे हिंदू धर्म के लोग कोई विद्यालय खोलें, मुस्लिम धर्म के लोग कोई विद्यालय खोलें, और उसमें जो है पूरी तरह से उनका खर्च हुआ है, सरकार का पैसा खर्च नहीं हुआ है, तो उसमें वो धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन उस धार्मिक शिक्षा के लिए जो सहमत नहीं है उसको जबरन वहाँ बुला के शिक्षा नहीं देंगे। जो आना चाहेगा वही आए, उसी को वो शिक्षा देंगे, जबरदस्ती किसी का एडमिशन वो वहाँ नहीं कर सकते। और तीसरे में लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति है या निजी संस्थान है और सरकार दोनों मिल करके अगर कोई शैक्षणिक संस्थान चलाते हैं, ध्यान रहे यहाँ केवल सरकार चला रही है तो यहाँ कोई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। यहाँ कोई व्यक्ति चला रहा है या कोई धार्मिक संप्रदाय चला रहा है तो यहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति यानी कि निजी संस्था भी है और यहाँ सरकार का भी पैसा लगा है, दोनों का पैसा लगा हुआ है अगर, तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा अगर ये देना चाहते हैं जिनकी संस्था है तो ये धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, सरकार मना नहीं करेगी। लेकिन इस धार्मिक शिक्षा के क्लास में अगर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं होना चाहता, जैसे मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति है, बी नाम का व्यक्ति है, व्यक्ति का मतलब बच्चे पढ़ने वाले, अब ए जो है इसको पसंद है ये धार्मिक शिक्षा, ए क्लास ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बी को पसंद नहीं है और बी कह रहा है कि हम इस क्लास में उपस्थित नहीं होंगे, हम जा रहे हैं, तो ये जबरन इनको उपस्थित नहीं करा सकते। बी को आज़ादी है कि वो इस क्लास में उपस्थित हो, अन्यथा न हो। इसी तरह से अगर प्रेयर हो रहा है यहाँ पे तो इनके प्रेयर में धर्म विशेष का नाम हो सकता है,
लेकिन उस प्रेयर से अगर किसी भी व्यक्ति को, बच्चे को एलर्जी है, वो चाहता है कि हम इस प्रेयर में शामिल नहीं होंगे, हमारे धर्म के लिए ये ठीक नहीं है, या किसी कारण से उसको ठीक नहीं लगता है, तो वो पूरी तरह से आज़ाद है कि वो उसमें शामिल ना हो। तो ये स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 28 के 3 प्रावधान हैं। तो आज हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत दिया गया था, होता है कंप्लीट, और यह सभी व्यक्तियों के लिए था, नागरिकों के लिए भी था, गैर नागरिकों के लिए भी था। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला जो हमारा है अधिकार, मौलिक अधिकार, वो है अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों के लिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी देखिएगा। फिर उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6वां हमारा अधिकार है। तो ये दोनों अधिकार आप पढ़ लेंगे तो मौलिक अधिकार आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा।